How are you all? Hope you all are very good. So today, students, we are going to start our first chapter of class 3rd, which is about living and non-living things. बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इतनी सारी चीजें जो हमारे सराउंडिंग में रहती हैं, उनमें से ये दो स्पेशल टाइप की चीजें क्या, जिसमें से एक होती है लिविंग और एक होती है नॉन। तो वो आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करें। So let's start our chapter. See, things like houses, buildings, computers, etc. are made by man. They are called man-made things. All man-made things are non-living things. देखो बच्चों, houses, building, computers, ये सभी ऐसी चीजें हैं जिसको किसने, मैन ने, इंसान ने बनाया है ना। और जो चीजें मैन बनाता है उसको आप मैन मेड थिंग्स बोलते हो। और जितने भी बच्चों मैन मेड थिंग्स होती है, they all are non-living things. Next, other things like animal, birds, plant, cloud, the sun and the moon are not made by man. These are gifted to us by nature. देखो, अब एनिमल, बर्ड, प्लांट, क्लाउड, सन, मून, ये सभी ऐसी चीजें हैं जिसको हमने नहीं बनाया, इंसान नहीं बनाता है। ये सभी हमको कहाँ, नेचर से मिली है। बाय गॉड they have been gifted to us. Okay, so they are called natural things. So हम क्या बोलते हैं, natural things बोलते हैं। Among natural things, human, animals and plants are living things. अब इन्हीं natural thing में से human, plants, ये animals, ये सब क्या है, आपके living things होते हैं। But clouds, sun, moon are non-living things. उनमें से कुछ ऐसी चीजें जैसे कि clouds, sun, moon, stars, these all are non-living things. ठीक है? So we see many different things around us, but all these things are not similar. Some of these things are living and some are non-living. Things which have life in them are known as living things. All animals and insects are living. तो क्या बोलो कि आपके सराउंडिंग में इतनी सारी चीजें होती है, लेकिन सभी चीजें एक जैसी नहीं होती। उनमें से कुछ चीजें आपकी लिविंग होती है, कुछ नॉन लिविंग होती है। अब वो चीजें बच्चों जिनमें लाइफ होती है, दे आर नोन एज लिविंग थिंग्स। जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, दे ऑल आर लिविंग थिंग्स। ओके, आगे चलते। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर गिवन है, क्या गिवन है, देखो, दिस इज कैट, ट्री, गर्ल, दीज ऑल आर लिविंग थिंग्स। द थिंग्स व्हिच डू नॉट हैव लाइफ इन देम आर नोन एज नॉन लिविंग थिंग्स। अब वो चीजें जिनमें लाइफ नहीं होती है उसको आप नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हो। एग्जाम्पल, क्लाउड, टेलीविजन, साइकिल, ये सभी आपकी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स जरूरी नहीं है कि आपकी गॉड गिफ्टेड ही होगी या मैन मेड होगी, दोनों हो सकती है। गॉड गिफ्टेड होंगी तो नेचुरल है, मैन मेड है ना, तो भी आपकी नॉन लिविंग भी कंसिडर करी जाती है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है। सबसे पहले थिंग, अ लिविंग थिंग नीड फूड एंड वाटर। एक लिविंग थिंग को क्या चाहिए होता है, फूड एंड वाटर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, मूव एंड कीप देयर बॉडीज फिट एंड हेल्दी। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल लिविंग थिंग्स। अभी मैंने बोला जिसमें लाइफ होती है उनको आप लिविंग थिंग्स बोलते हो। अभी लाइफ को आगे प्रोसीड ऑन करने के लिए भी क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो किसी भी लिविंग थिंग को ग्रो, मूव एंड अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए फूड रिक्वायर्ड होता है। फूड एनर्जी देता है फॉर ऑल द लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज इन ऑल दी लिविंग थिंग्स। ठीक है, चल, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड। अब जो एनिमल्स है और जो ह्यूमन बींग्स है और प्लांट्स, सभी आपके लिविंग थिंग्स है। उनमें से एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए, क्योंकि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, एयर एंड वाटर। दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब ऐसा क्यों कि प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि प्लांट्स बच्चों अपना खुद का खाना प्रिपेयर कर सकते हैं। वाटर, एयर, सनलाइट, इन सभी चीजों का यूज करके, है ना, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं और इस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिक्वायर फूड। अब वही अगर आप नॉन लिविंग थिंग की बात करो जिनमें लाइफ नहीं होती है, तो उनको कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए उनको फूड भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लिविंग थिंग्स ग्रो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लिविंग थिंग्स ग्रो। कि लिविंग थिंग्स क्या करती है, ग्रो करती है। लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज। अ किटन ग्रोज अप टू बिकम अ कैट. A puppy grows up to become a dog. When a seed is planted in the ground, it soon grows into a plant. A big tree was also once a small plant. Non-living things such as book, toy and table do not grow. अब बच्चों क्या बोल रहे हैं कि सभी लिविंग थिंग्स ग्रो करती है, सभी लिविंग थिंग्स में चेंज आता है, उनकी बॉडी शेप, उनकी बॉडी साइज क्या होता है, ग्रो करता जाता है। जैसे कि आपको पता है कि किटन
आगे ग्रो करके क्या बनती है कैट, एक पपी से क्या बनता है डॉग, इस सीडलिंग से एक न्यू प्लांट बनता है। चाहे कितना ही बड़ा प्लांट हो बच्चों, वो कभी ना कभी एक स्मॉल प्लांट जरूर रहा हो, है ना। इस तरीके से सभी लिविंग थिंग्स को ग्रोथ होती है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स का कोई ग्रोथ नहीं होती है। एग्जाम्पल, आपका बुक है, चेयर है, टेबल है, अगर छोटी है तो छोटी रहेंगी और बड़ी है तो बड़ी रहेगी, साइज वेरी नहीं होगा। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स मूव, है ना, कि लिविंग थिंग्स में मूवमेंट भी होता है। देखो, living things move on their own in search of food and shelter. Animals such as dogs and cats walk with their legs, fish swim in water using their fins, and birds fly using their beaks. ठीक है, अब सभी लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, खुद से मूव कर सकती हैं अपने फूड, अपने शेल्टर की सर्च में। जैसे कि एनिमल्स हैं, है ना, वो क्या कहते हैं, अपने लेग्स और फीट का यूज करते हैं, ह्यूमन बींग्स भी, है ना। और अगर आप बात करो फिशेस की, तो फिशेस क्या करते हैं, फिशेस भी वाटर में मूव करती हैं, स्विम करती हैं यूजिंग देयर फिन्स, है ना। बर्ड्स फ्लाई करती हैं यूजिंग देयर विंग्स। इस तरीके से सभी लिविंग थिंग्स मूव करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स मूव ओनली व्हेन दे आर मूव्ड बाय समवन और समथिंग। फॉर एग्जांपल, अ बॉल मूव्स ओनली इफ यू थ्रो और किक। लेकिन नॉन लिविंग थिंग खुद से मूव नहीं कर सकती है, वो तभी मूव करेंगे अगर उन्हें कोई इंसान या कोई चीज के थ्रू उनको पुश किया जा रहा है ना, कोई दूसरा उनको मूवमेंट अगर करवाएगा तो ही उनमें मूवमेंट पॉसिबल है। जैसे कि अगर एक बॉल रखी है बेटा एक रेस्ट पोजीशन पे, तो या तो आप उसको थ्रो करोगे या आप उसको किक करोगे, तभी वो मूवमेंट हो पाएगा, खुद से मूव नहीं करेगी। ठीक है, चल नेक्स्ट इज सॉइल होल्ड्स अ प्लांट टू द ग्राउंड सो दैट कैन नॉट मूव, बट पार्ट ऑफ सम प्लांट्स शो देम मूवमेंट। अब सॉइल जो होती है प्लांट्स की, वो क्या करती है, प्लांट को अपने से होल्ड करके रखती है, इसलिए प्लांट खुद से कहीं जगह मूव नहीं कर सकता। लेकिन प्लांट्स के अंदर जो कुछ ऐसी आपकी मूवमेंट होती है जो दिखाती है कि हाँ दे आर लिविंग थिंग्स। द सनफ्लावर टर्न इट्स हेड टू फेस द सन, जैसे कि सनफ्लावर होता है, ये देखो सूरजमुखी जिसे आप बोलते हो, ये क्या करता है, अपना जो हेड है उसे टर्न कर लेता है इस तरह की तरफ, जिधर भी की तरफ से उसको सनलाइट मिलती है, इस तरीके से उनमें मूवमेंट होता है। लीव्स और टच मी नॉट प्लांट क्लोज एंड ड्रॉप डाउन व्हेन टच। टच मी नॉट प्लांट देखो ये होता है, इस तरीके का प्लांट होता है, इसको आप जैसे बटन की लीव्स को टच करते हो तो ये सारी लीव्स अपने आप खुद को ड्रॉप कर देती है, फिर थोड़ी देर बाद ये दोबारा से आपकी ब्लूम हो जाती है। तो इस तरीके से इनमें भी मूवमेंट देखने को मिलता है। नॉन लिविंग थिंग्स मूव ओनली व्हेन दे आर पुश्ड और पुल्ड, दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। या तो नॉन लिविंग थिंग को पुश किया जाएगा या पुल किया जाएगा, तभी उनमें मूवमेंट पॉसिबल है, अदरवाइज दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। सभी लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, ब्रीथ करती हैं। लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ ऑल टू स्टे अलाइव। Most animals breathe air through their nose, है ना, ज्यादातर एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं। Frogs breathe through their nose and skin. Frogs के थ्रू अपनी नोज और स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। Fish breathe through special body parts called gills. Fishes के अंदर कैसे ब्रीदिंग होती है, उनका एक स्पेशल बॉडी पार्ट होता है जिसका नाम होता है गिल्स, उसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। Animals such as mosquitoes, butterflies and cockroaches breathe through air holes in their body. उनकी बॉडी में क्या होते हैं, छोटे छोटे एयर होल्स होते हैं जिनके थ्रू ये एनिमल्स क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। जैसे कि आपका मॉस्किटो, बटरफ्लाई, कॉकरोच, ये सभी इन्हीं के थ्रू ब्रीथ करते हैं। Plants also need air to live. Air enters plants through small holes called stomata which are present on leaves. अच्छा, अब प्लांट्स में भी तो क्या होता है, ब्रीदिंग होता है, उनको भी एयर चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए। तो क्या होता है, प्लांट का जो पार्ट होता है, लीव्स, पत्तियां, उनके ऊपर छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिनका नाम होता है स्टोमेटा, है ना। नेकेड आई से विजिबल नहीं होता, माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं, लेकिन प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं के थ्रू प्लांट्स में क्या होता है, ब्रीदिंग पॉसिबल होता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइट सो दे डू नॉट ब्रीथ। अब नॉन लिविंग थिंग्स में तो बच्चों लाइट होती ही नहीं है, उनको सर्वाइवल के लिए एयर चाहिए ही नहीं, है ना, तो दे कैन नॉट ब्रीथ। नाउ लिविंग थिंग्स फील एंड रिस्पॉन्ड। लिविंग थिंग्स क्या कर सकती है, फील भी कर सकती है, और जो फील करती है तो वो रिस्पॉन्स भी देती है ना। Living things can feel and respond to changes in their surroundings. Animals can see with their eyes, smell with their nose, hear with their ears, taste with their tongue, and touch and feel with their skin. Animals की अगर आप बात करो, एनिमल्स के पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं जिससे वो अपने सराउंडिंग्स को बहुत आसानी से फील करते हैं और उसकी तरफ रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि आइज के थ्रू आप देख सकते हो, नोज के थ्रू आप स्मेल करते हो, ईयर्स के थ्रू आप सुन पाते हो, है ना, टंग के थ्रू आप कोई चीज टेस्ट कर पाते हो, स्किन के थ्रू आपको क्या होता है, टच या फील होता है ना। प्लांट्स कैन ऑल्सो फील चेंजेस अराउंड देम। अब प्लांट्स जो होते हैं बच्चों, उनको भी अपने अराउंडिंग में कोई अगर चेंजेस आते हैं वो फील कर पाते हैं। जैसे कि मिमोसा प्लांट और टच मी नॉट क्लोजेस इट्स लीव्स व्हेन टच, अभी लास्ट में बताया था,
टच मी नॉट प्लांट, इसको आप मिमोसा प्लांट भी बोलते हो, सेम है ना। तो ये प्लांट क्या करता है, अगर आप उसे टच करते हो तो इसमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, यानी कि प्लांट्स में भी रिस्पॉन्डिंग होती है, दे कैन ऑल्सो ईट। Non-living things do not feel and do not respond to surrounding. Even if you throw your toy on the ground, it will be unaffected, है ना। नॉन-लिविंग थिंग्स में कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं होती है, कोई वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। आप अपने टॉय को अगर ऊपर से नीचे भी फेंक दोगे तो उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। टूट सकता है लेकिन ये नहीं कि रोने लगेगा, उसको पेन होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि उनमें फीलिंग्स नहीं होती। ओके, चलो नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। अब लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती है। Living things can produce more of their kind. The process of producing more of one's kind is called reproduction. अभी रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है बच्चों, जब कोई एक लिविंग थिंग क्या करता है, अपने ही जैसे न्यू वन जनरेट करता है, न्यू वन प्रोड्यूस करता है, इस प्रोसेस का नाम होता है रिप्रोडक्शन। और सभी लिविंग थिंग्स क्या कर सकती हैं, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, यानी कि अपने जैसे न्यू वर्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। Animals such as cow, dog, elephant and mice give birth to babies. Human being also give birth to बेबीज। काउ, डॉग, एलिफेंट, माइस, ये क्या कहते हैं, सभी अपने बेबीज को बर्थ देते हैं along with the human beings. Then birds, lizards and most snakes lay eggs from which babies hatch, है ना। बर्ड्स है, लिजर्ड्स है, ज्यादातर स्नेक्स क्या करता है, ये अपने एग्स देते हैं और उन्हीं अंडों से इनके बेबीज निकलते हैं। Most plants have seeds that give rise to new plants. Some plants can also be grown from their stem, roots or leaves. और प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में ज्यादातर प्लांट्स पे क्या होती है, सीड्स होती हैं, उन्हीं सीड के थ्रू एक न्यू प्लांट ग्रो करता है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो अपनी स्टेम के थ्रू, रूट्स के थ्रू या लीव्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। आपके पास आपकी बुक होगी, बुक क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। क्या आप किसी एक बुक से दो बुक बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। बुक अपनी जैसी न्यू बुक प्रोड्यूस नहीं कर सकती बिकॉज इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। चलो नाउ, लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल। लिविंग थिंग्स की क्या होती है बच्चों, एक लाइफ साइकिल होती है। All living things die when they become old. They have a definite lifespan. A dog lives for 10 to 12 years and then dies. A human being lives for 60 to 80 years and then dies. हर एक लिविंग थिंग की क्या होती है बच्चों, एक लाइफ स्पैन होता है, यानी कि वो धीरे धीरे ग्रो करते करते ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है और एक दिन द लिविंग थिंग डाई। लिविंग थिंग क्या होती है, फिर डाई हो जाती है। जैसे कि अगर एक डॉग की बात करी जाए तो डॉग की लाइफ बच्चों 10 से 12 साल, 10 to 12 ईयर्स की होती है। एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ 60 to 80 ईयर्स की होती है। सब अपनी एक लाइफ स्पैन को पूरा करके मर जाते हैं। इंसेक्ट्स हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन व्हाइल द टॉर्टोइज हैव अ बिगेस्ट लाइफ स्पैन। इंसेक्ट्स की अगर बात करो तो उनका जो लाइफ स्पैन होता है बहुत ही कम होता है, और टॉर्टोइज जो होता है इनका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है। सबसे बड़ा लाइफ स्पैन इनका ही होता है, अराउंड 200-300 ईयर्स तक के बच्चे ये लोग सर्वाइव कर जाते हैं। Some plants like tulsi live for only one season, while plants like banyan and people live for many years. ठीक है, तुलसी जैसा प्लांट है ना, कुछ प्लांट्स ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ एक आधा सीजन चलते हैं, लेकिन अगर ट्रीज की बात करें, बैनियन ट्री, पीपल ट्री है ना, ये आपके सालों साल चल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी खत्म नहीं होंगे, होते। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो लाइफ इन देम, हेंस दे डू नॉट डाई। और क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स पर लाइफ ही नहीं होती है तो ये डाई नहीं करते, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, लेकिन दे डू नॉट डाई बिकॉज दे आर नॉट हैविंग लाइफ। ठीक है बच्चों, चलो तो यहाँ पे हमने डिस्कस किए द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो चीजें लिविंग थिंग्स में थी वो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं थी, इसलिए वो दोनों दो डिफरेंट कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। चलो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। द चैप्टर इज कंप्लीटेड। होप यू ऑल लाइक्ड इट and we will meet you very soon. So thank you everyone.